नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज की मुख्य समाचार रैपिड हेडलाइंस न्यूज। टोटो चालक की खुली किस्मत, रातों रात बना करोड़पति। एक टोटो ड्राइवर 150 रुपए की लॉटरी जीतकर करोड़पति बन गया है। टोटो चालक का नाम समीरुल हुसैन है। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए समीरुल दिन रात एनजेपी में टोटो दौड़ाता है, लेकिन अचानक उसे लॉटरी टिकट खरीदने की इच्छा हुई। पिछले 14 जून यानी शुक्रवार की सुबह समीरुल हुसैन ने 150 रुपये का लॉटरी टिकट खरीदा और दोपहर में उसे पता चला कि वो जीत गया है। 1 करोड़ का पहला पुरस्कार उसे मिला। टोटो ड्राइवर एक लॉटरी में करोड़पति बन गया। सिर्फ 150 रुपये का टिकट में उसकी किस्मत बदल दी। मालूम हो कि इलाके के निवासी समीरुल हुसैन का परिवार पिछले 40 वर्षों से एनजेपी में रेलवे की जगह पर घर बनाकर रह रहा है। परिवार में पिता, माता, भाई और बहनें। पिता अबुल हुसैन राजमिस्त्री का काम करते हैं। किसी तरह परिवार गुजर बसर रहा था। लॉटरी के पैसे मिलने के बाद समीरुल अपने भाई बहन की पढ़ाई कराना चाहता है। इन पैसों से घर बनाना चाहता है। लॉटरी में पहला इनाम 1 करोड़ रुपए जीत गया है। यह खबर सुनते ही युवक लॉटरी टिकट लेकर न्यू जलपाईगुड़ी थाने पहुंचा। हालांकि समीरुल और उनका परिवार 1 करोड़ रुपए का पहला पुरस्कार पाकर काफी खुश है। अस्पताल पारा ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सांसद कार्तिक चंद्रपाल सहित अन्य नेताओं ने किया योग। आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूरी दुनिया में इस दिवस को मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज भाजपा शहर मंडल की पहल पर अस्पताल पाड़ा ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शिविर में रायगंज लोकसभा क्षेत्र के सांसद कार्तिक चंद्रपाल, भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष और वार्ड नंबर 10 के पार्षद गौरांग दास, वार्ड नंबर 7, 11, 12 के पार्षद क्रमशः वारनाली दास, पियाली शाह, विवास शाह और संतोष बेगानी सहित अन्य भाजपा नेता शामिल हुए और योग दिवस मनाया गया। भारी बारिश के चलते तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ा, रेड अलर्ट जारी। तीस्ता नदी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस मानसून सीजन में तीस्ता में यह पहला रेड अलर्ट जारी है। जलस्तर बढ़ने के कारण मेखलीगंज से लेकर बांग्लादेश तक के इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस खबर की जानकारी सिंचाई विभाग के बाढ़ नियंत्रण कक्ष ने दी है। शुक्रवार सुबह 6 बजे जलपाईगुड़ी गजलडोबा तीस्ता बैराज से 1497.63 क्यूमेक पानी छोड़ा गया। तीस्ता समेत अन्य नदियों का पानी बढ़ रहा है। NH 31 जलढका नदी पर येलो अलर्ट पहले से ही जारी है, लेकिन इसी बीच आज सुबह से ही जलपाईगुड़ी का आसमान चमक रहा है। कई दिनों के बाद सूरज के दर्शन हुए हैं। गर्भवती महिला की हुई मौत, अस्पताल पर परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। फांसीदेवा इलाके में गर्भवती महिला और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत का दुखद मामला सामने आया है, जिससे शोक की लहर फैल गई है। घटना गुरुवार रात फांसीदेवा अस्पताल की है। मृतक का नाम सदया सिंह है। मालूम हो कि कल गर्भवती महिला अचानक बीमार पड़ गई थी। कुछ दिनों बाद उसका प्रसव होने वाला था। बीमार पड़ने के बाद जब उसे फांसीदेवा अस्पताल लाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने इस घटना में अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि डॉक्टर ने लापरवाही बरती है, इसी कारण गर्भवती महिला और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। इस घटना के बाद से परिवार में मातम छाया हुआ है। शेफाली रॉय ने दावा किया कि परिवार की ओर से डॉक्टर के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत की जाएगी। राजेश सिंह ने कहा कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण ही यह घटना घटी है। सुशीला सिंह ने कहा कि अगले दिन अस्पताल में खांसी की दवा दी गई और ये दवा पीने के बाद संध्या का शरीर फूल गया। इसके बाद मां और बच्चे दोनों की मृत्यु हो गई। इस बारे में जानकारी लेने के लिए जब फांसीदेवा के स्वास्थ्य अधिकारी को फोन किया गया, लेकिन उन्हें फोन नहीं उठाया। एसएसबी सिलीगुड़ी फ्रंटियर और 41 बटालियन की ओर से मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। भारत समेत विश्व के कई देश आज हर साल की तरह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। योग केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी काफी फायदेमंद है। यही कारण है कि दुनिया भर में योग को बढ़ावा देने के लिए योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सशस्त्र सीमा बल सिलीगुड़ी फ्रंटियर और 41 बटालियन एसएसबी की ओर से इस दिवस को योग के माध्यम से मनाया गया। सिलीगुड़ी फ्रंटियर के रानी डंगा में अंतर्राष्ट्रीय योग शिविर का आयोजन किया गया। बल के संदीक्षा परिवार ने इस योग कार्यक्रम में भाग लिया। पल पल की खबरों के लिए देखते रहिए जयगांव मिरर्स, सच्चाई का आईना।